हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एग्ज़ाम लवर्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के एनालिसिस की। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम अब कैंसिल हो चुका है। चारों शिफ्ट जो थी वह कैंसिल कर दी गई हैं और अब इसका एग्ज़ाम जो है वह प्रस्तावित है आगामी 6 महीने के भीतर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस आए और कितना स्कोर मेरा रहा। देखिए, तो मैं अपने पहले स्कोर की बात कर लेता हूँ। तो मेरे 38 में से इसमें 36 क्वेश्चन सही थे हिंदी में। वहीं गणित में मेरे 12 सही थे और रीजनिंग में अराउंड 45 के सही थे और जीके में 27 क्वेश्चन मेरे सही थे। ठीक है, यह मेरा स्कोर था जो कि मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था। तो वहीं बात करते हैं कितने क्वेश्चन आए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हिंदी में 38 क्वेश्चन, वहीं गणित में 19 क्वेश्चन के अराउंड और रीजनिंग में 55 और जीके में 38 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको मालूम होगा कि इतने क्वेश्चन जो थे वह लमसम हर ही शिफ्ट में आए थे। सारी शिफ्टों में इतने ही क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। हालांकि अब यह एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है तो अब इसका री एग्ज़ाम होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आगे की स्ट्रेटजी होनी चाहिए आप लोगों की। क्या आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ये 3 टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे कोचिंग ले चुके हैं या पुरानी प्रिपरेशन कर रहे हैं वह सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन बने थे वह किसी भी कोचिंग संस्था ने नहीं कराए होंगे आपको, और आपको कम से कम 30% क्वेश्चन नए देखने को मिल रहे होंगे इस एग्ज़ाम में। वहीं बात की जाए तो जीके की, तो वो मॉडरेट थी, इतनी हार्ड भी नहीं थी। हालांकि किसी शिफ्ट में करंट अफेयर्स को लेकर ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, खासतौर से थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में, वो भी नेशनल करंट अफेयर्स। वहीं यूपी की बात करें तो कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको यूपी को देखने को मिल रहे थे अभ्यारण्य से जुड़े, वहीं स्थापना से जुड़े। जैसे एक क्वेश्चन था विधानसभा में कितनी हाई कोर्ट में कितनी जजेस नियुक्त किए जा सकते हैं, जिसका उत्तर 160 था। तो ऐसे आपको क्वेश्चन थोड़े देखने को मिले थे जो कि मॉडरेट स्तर के हैं। वहीं बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो कथन निष्कर्ष वाले सवाल थे वह आपको देखने को मिले होंगे। वहीं आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी 14-15 देखने को मिले थे, जो इस रीजनिंग के पेपर को थोड़ा सा टिपिकल बना देते हैं। वहीं बात की जाए तो गणित भी मॉडरेट स्तर की थी, जिसमें 2 सॉल्यूशन पूछे जा रहे थे जो आसानी से हल किए जा सकते हैं। वहीं थोड़ा अगर आप थोड़ा जोड़ देंगे तो आपके 12 से 15 क्वेश्चन के बीच सही आसानी से हो जाएंगे। जिनकी मैथ अच्छी नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वही हिंदी की बात की जाए तो हिंदी भी अच्छी पूछ रहे थे, मॉडरेट थी और इजी थी। तो इसमें मेरे 36 क्वेश्चन सही थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ 2 महीने ही हिंदी पढ़ी थी और इसमें मैंने 36 क्वेश्चन इसके सही कर लिए थे। तो रचनाएं भी पूछी गई थी, लेकिन वो इतनी हार्ड नहीं थी। आप अगर बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपके रचनाएं उसी में से आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड, तो मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपको कोचिंग लेनी है, देखिए अब 6 महीने हैं, तो आपको कोचिंग अगर करना चाहते हैं तो आप अभी से कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप 3 या 4 महीने कोचिंग कर लेते हैं तो अब आके 1 महीने रिवीजन के लिए रखिए। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं कि क्या ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट रहेगी या ऑफलाइन कोचिंग। देखिए, मेरे हिसाब से आप ऑफलाइन कोचिंग ही लीजिए। ऑनलाइन कोचिंग में वह एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिल पाता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। जबकि ऑनलाइन कोचिंग सिर्फ वही लें जो पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं या उनको थोड़ा या 50% से अब प्रिपरेशन है, वह ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। वहीं बात की जाए टेस्ट सीरीज़ की, तो देखिए टेस्ट सीरीज़ में आपके पास ऑप्शन है। अगर आप किसी ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ते हैं तो वो आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराते ही हैं। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेस्ट बुक की परचेज़ कर लीजिए। उनका जो पैकेज होता है आप उसको 500-550 पैकेज को परचेज़ कर लीजिए, जो 1 साल की शायद 1 साल की वैलिडिटी के लिए रहता है। वहाँ आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, साथ में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। मैं ऐसा कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो फिर जो आपको अच्छा लगता है वह आप कीजिए। ठीक है, तो ये तीनों पे बात कर ली है। अब इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है वो आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका एग्ज़ाम जो है वह जुलाई में आपको देखने को 100% मिल सकता है। देखिए, अब आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं
तो इसके चलते आपको अप्रैल और मई में तो नहीं देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई को आपको यह एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहीं हम बात की जाए कि जो अभ्यर्थी जो पहले पेपर देने नहीं गए थे, क्या वह भी अब पेपर दे सकते हैं? तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि उन सबको एलिजिबल कर दिया है। सब उस क्राइटेरिया में आते हैं। 48 लाख में 48 लाख लोग पूरी तरह से एलिजिबल है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो पहले पेपर देने नहीं गया है वह दूसरी जो अब के पेपर होगा वह देने नहीं जा पाएगा। ठीक है, और आपका अगर कोई और डाउट हो तो वो मेरे को शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर बुक्स को लेके स्ट्रेटजी बताऊं कि कौन सी बुक्स आपको हिंदी के लिए पढ़नी चाहिए, रीजनिंग के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए, जीके के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी और गणित के लिए आपको क्या देखना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर जल्दी वीडियो लाऊंगा। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं और जल्दी कोशिश करूंगा कि उसकी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूं। अगर आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो वह आप कमेंट सेक्शन में हमको भेज दीजिए, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।